नमस्कार, मैं हूं अनुष्का तिवारी और आप देख रहे हैं मथुरा खबरिया। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। थाना क्षेत्र के गांव राधा का नगला में आने वाले दबंगों द्वारा एक सपेरा जाति की नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ी का मामला तूल पकड़ गया है। पुलिस से कार्रवाई न होते देख समाज के प्रमुख लोगों ने पंचायत की और सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को न भेजने का फैसला लिया। बताते चले कि बीते दिन गांव की 11 वर्षीय किशोरी स्कूल से घर वापस लौट रही थी, तभी कुछ लोगों ने उसके साथ अभद्रता की, जिससे उसने नाराज होकर अपने घर में शिकायत की। माता पिता जब शिकायत लेकर लोगों के पास गए तो उनको भी नहीं बख्शा, उनके साथ भी बदतमीजी की गई। इस मामले को लेकर के पीड़ितों ने थाने में तहरीर दी, लेकिन पुलिस की कोई कार्रवाई न देख सैकड़ों ग्रामीण थाने पहुंचे और प्रदर्शन किया। पीड़िता की भाभी ने बताया कि ये दबंग कई माह से परेशान करते आ रहे हैं, पहले भी कई बार छेड़खानी कर चुके हैं, लेकिन पंचायत के हस्तक्षेप से यही मामला निपट गया था। अब न्याय न मिलने तक सपेरा समाज ने विद्यालय का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। बता दें, बीते दिन गांव की कक्षा 7 की छात्रा घर लौट रही थी। रास्ते में कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, तभी उनकी बॉल उछलकर राह चलती किशोरी की जा लगी। इस पर किशोरी ने इसका विरोध किया तो उसके साथ मौजूद लड़कों ने न केवल छेड़खानी की, अपितु शिकायत पर उसके परिजनों से मारपीट की। इसके साथ ही सपेरा समाज में आक्रोश पनपा। उन्होंने कहा कि जब तक उनके बच्चों को सुरक्षा नहीं मिलेगी, वे अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में नहीं भेजेंगे। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं स्थानीय निवासी। कल दोपहर में 2 बजे छुट्टी होने के बाद हम स्कूल से घर वापस आ रहे थे तो इस गांव के कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे थे बीच सड़क पर। तो मेरे साथ काफ़ी बच्चे भी थे, तो मैंने कहा भैया हमें लेकर जान दो, उसके बाद क्रिकेट खेलना। तो मेरे इतने कहने पर उन लड़कों ने मेरी छाती पे बॉल दी, तो मैंने ऐसे करके हाथ लगाया तो वो लड़के आए, मुझसे बदतमीजी करने लगे, मेरे कपड़े फाड़े, मुझे यहाँ छुआ और मेरे नाखून भी लगाए। तो मैंने कहा भैया आप ऐसे बदतमीजी कैसे कर रहे हो? तो कह रहे थे कि हम तो ऐसे ही बदतमीजी करेंगे, जिससे कहना है उसे कह दो, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बात आगे मैंने अपनी माँ बहन और अपने भाई को बताई, तो मेरे साथ में मेरे माँ बहन मेरे भाई गए, तो उन्होंने जाके गांव में कहा था। तो उनके जो पापा थे वो बैठे बैठे देख रहे थे, और कुलदीप नाम का लड़का था वो खड़ा होके आया और मेरी बहन के साथ बदतमीजी करने लगा था। तो मेरी बहन चुपचाप आ रही थी, तो मेरी बहन का ऐसे पीछे से हाथ मरोड़ा और मेरी बहन से बदतमीजी करी, गलत तरीके से छुआ मेरी बहन को और मेरी बहन का दुपट्टा उतार के फेंक दिया। मेरी बहन के साथ मारपीट करी थी और जब मेरी माँ बीच बचाव करी थी तो मेरी माँ को उनके फादर ने धक्का दिया, कहने लगे कि हट जा और अपनी झूठी संतान को ले जा, ये झूठ बोल ले सब। तो मेरे भाई आए तो उन्होंने मेरे भाई को मारा और कहा था कि तुम्हारा रास्ता तो यही है, तुम यहाँ से निकल के दिखाना। तो भैया चुपचाप घर आ गए। तो ये हमने पुलिस फोर्स को हमने ये बातें सारी हमने पुलिस को बताई थी। हमने कहा 112 नंबर बताई थी और हमने कहा था जितने भी जिले के बड़े बड़े अधिकारी हैं वो हमारे साथ न्याय करें, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमें इंसाफ दिलवाए, वरना हम आज से इस स्कूल में नहीं जाएंगे। ये बदतमीज करते हैं ये लड़के। तो आपने इसकी शिकायत स्कूल में नहीं की थी प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल भी वहीं थे, लेकिन प्रिंसिपल को हमारी गलती दिख गई थी, उनकी गलती नहीं दिखी थी। और जो वो लड़के थे उनके सामने प्रिंसिपल हाथ जोड़ रहे थे और उन्हें हाथ जोड़ के बाहर निकाल के गए कि तुम जाओ, कोई बात नहीं, लड़के से गलती हो गई है, ऐसे करके करने लगे। प्रिंसिपल भी खराब है। मामला क्या है, छेड़छाड़ करते हैं, बदतमीजी करते हैं, नंगे होकर हमारे ननद के सामने, सब बच्चों के सामने हिसाब करते हैं। उसका जाना रास्ता निकलना ही मुश्किल हो जाता है बच्चों का। कल उन्होंने बताया है। तो ये शिकायत आपसे पहले नहीं की कभी? पहले शर्म के मारे लड़कियां बताती नहीं थी, कल ज्यादा ही हो गया तब उन्होंने बताया हमें। तो गए थे वहाँ पे तो उन्होंने वहाँ भी बदतमीजी की, छेड़छाड़ की, मारा कूटी करी उनके साथ। मामला ये है सर के जो नंगला राधा में जो दबंग लोग हैं उनके पास ही हमारा स्कूल है बच्चों का पढ़ने का। तो बच्चे जब पढ़ने जाते तो आए दिन ही जो है हमारे बच्चों को मारा पीटा जाता है। और जैसे जो हमारी लड़कियां हैं वो भी जो है साहब इनसे दुखी है, उनके सामने टॉयलेट करते हैं नंगे हो करके। तो बच्चियां शर्म से नहीं बताती थी, आज राज खुला है सर। ये कल जो है ये मामला जो घटना घटी है, जो लड़की को पकड़ी है, लड़की को मारपीट की है, बॉल छाती में मारा है, नाखून के भी निशान है लड़की के, और बदतमीजी से पेश आए सर बच्चे। तो फिर जो है साहब हम तो मकान पे नहीं था, मैं शाम को आया था, तो हमारी जो भाभी और बच्चे थे और उसकी लड़की की जो बहन थी वो शिकायत करने के उनके माता पिता के पास पहुंची थी। तो माता पिता के सामने ही फिर से ही वो दबंगी बच्चे जो है फिर से उनको मारा पीटा है और इनके माता को भी मारी है, भाई को भी मारा है और दूसरी बहन को भी मारा है। और जो बच्चे हैं पढ़ने के लिए उनको धमकाते हैं। तो सर हमारा बच्चा एक भी नहीं जाता है पढ़ने के लिए, डर के मारे जो है
परेशान है बच्चे, और आए दिन ही कोई ना कोई घटना घटाते रहते हैं ये लोग। तो इसकी शिकायत आपने प्रशासन से की अभी तक? प्रशासन से साहब जो है जाई पंचायत हो जाती थी, इनको समझा बुझा देते थे तो मान जाते थे, फिर दूसरे दिन फिर से स्टार्ट हो जाते थे। कहाँ तक साहब जो है वो कब से चल रहा है ये मामला? ये मामला तो कम से कम 2 साल से चल रहा है सब। श्री गोपाल जी ई रिक्शा एजेंसी, मथुरा जनपद की पहली पसंद। श्री गोपाल जी रिक्शा, हमारे यहाँ 1 बैटरी, 4 बैटरी एवं 5 बैटरी वाला रिक्शा और बैटरी वाला ऑटो, CNG ऑटो बिक्री के लिए उपलब्ध है। इसी के साथ हम देते हैं गारंटी, कंट्रोलर, मोटर, बैटरी चार्जर भी, चेस, टायर, शोकर, बॉडी की भी वारंटी, साथ ही लगातार 1 साल तक सर्विस करने पर तेल और पानी की बोतल फ्री। 6 मंथ सर्विस कराने पर लेबर चार्ज फ्री है। वहीं दूसरी ओर 6 से 7 किलोमीटर के दायरे में रिक्शा खराब होने पर ऑन रोड सर्विस। रुकिए, यही नहीं, आपको नहीं है जरूरत किसी गारंटर की, सीधे फाइनेंस की सुविधा। आज ही आए श्री गोपाल जी ई रिक्शा एजेंसी, बाबा पातीराम मंदिर, भारतीय हॉस्पिटल के सामने, सौक रोड, मथुरा। मोबाइल नंबर 8439447000।